हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी प्रशंसा को न गवाएं। जैसा कि रूत की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रियो, रूत की शादी के पहले उसके सास ससुर यहूदा में रहते थे और यहूदा का मतलब है प्रशंसा, मतलब वो परमेश्वर की प्रशंसा में थे। फिर जब यहूदा में अकाल पड़ा तो वो उस देश को छोड़कर मोआब देश को चले गए। मोआब वो देश था जो एक बेटी ने अपने पिता के साथ सोकर वंश पैदा किया था और परमेश्वर उस देश से नफरत करते थे। रूत के सास ससुर अपनी प्रशंसा को छोड़कर उस देश में चले गए जिस देश को परमेश्वर नफरत करते थे। मेरे प्रियो, जब उन्होंने अपनी प्रशंसा को छोड़ा तो थोड़े सालों के बाद ही रूत का ससुर, उसका पति और उसका जेठ भी मर गए थे। अगर आप शैतान के साथ लड़ोगे नहीं तो आप उससे डर के परमेश्वर को छोड़ देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। फिर शैतान आपकी उस प्रशंसा को जो परमेश्वर ने आपको दी है वो उसको खत्म कर देगा। मेरे प्रियो, रूत के ससुर को उस समय अपनी प्रशंसा को बना के रखने के लिए उसको उसी देश में रहना चाहिए था, डर कर उस देश में से जाना नहीं चाहिए था। ऐसे ही आज कुछ लोग भी करते हैं कि अगर थोड़ा सा उनका कारोबार नीचे आता है तो वह परमेश्वर को छोड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं। वो दूसरे लोगों के जैसे करते हैं जो प्रार्थना का उत्तर ना आने पर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऐसे शैतान उनके जीवन की प्रशंसा, गवाही को खत्म कर देता है। वो अपनी प्रशंसा को गवा लेते हैं। मेरे प्रियो, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता या कारोबार नीचे जा रहा हो और आप फिर भी परमेश्वर में हैं और ये वचन बोलते हैं कि वो मुझे कुछ दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी की महिमा करूंगा। फिर जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, परमेश्वर को नहीं छोड़ते और अपनी प्रशंसा में बने रहते हो और रूत की सास ससुर के जैसे नहीं करते, तो फिर शैतान आपकी प्रशंसा को कभी खत्म नहीं कर पाता। फिर आप अपने जीवन में और भी गवाहियों को देखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि रूत के पति की मौत होने के बाद उसके पास मौका था और वो वापस जा सकती थी और वो वापस नहीं गई। फिर उसने परमेश्वर और अपनी सास को चुना और फिर वो यहूदा वापस चले गए। फिर परमेश्वर ने उसे उसी खेत का मालिक बनाया जिसमें वो सिला बीनने जाती थी और उसके जीवन में बहुत सारी गवाहियों को दिया। अगर रूत के सास और ससुर भी अकाल के समय उस देश को छोड़कर ना जाते और वो अपनी प्रशंसा को ना गवाते तो परमेश्वर उन्हें उस अकाल के समय भी हर एक चीज को देता। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, अपने पापों से मुंह फेर लें ताकि आप अपनी प्रशंसा को फिर से ले सकें। रूत के सास ससुर के जैसे अपनी प्रशंसा और गवाहों को छोड़कर वो काम ना करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलें और प्रशंसा को ना गवाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी हजूरी में बना रहूँगा। मैं आपकी दी हुई प्रशंसा को कभी नहीं खोऊंगा। आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।